गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हेमंत तेड़े और आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस आज हमारी डिस्काउंट की तीसरी क्लास है। इसके पहले हमारी डिस्काउंट की 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त की थी। उसके बाद में हमने देखा था कि सक्सेसिव डिस्काउंट जब दिया जाता है किसी भी वस्तु पर तो एक्चुअल जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, उस टाइप के हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। एक फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व किया था और एक सक्सेसिव वाला फार्मूला होता है उससे भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। क्लियर है। अब उसके बाद में हमने देखा कि एक व्यापारी है जो गलत बाट का प्रयोग करता है। जब कोई एक व्यापारी गलत बाट का प्रयोग करता है तो उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है वो कितने परसेंट का होगा, ये भी हमने सेकंड वाली जो क्लास थी उसमें हमने निकालना सीखा। ओके फ्रेंड्स, अब आज के जो हमारे क्वेश्चन है डिस्काउंट से संबंधित ही है। ठीक है, बट इसमें क्या बोल दिया है, जैसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन है वो बोला है एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले जो पहली क्लास हुई थी उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। उसमें यदि सक्सेसिव डिस्काउंट होते थे तो एक्चुअल डिस्काउंट निकालने बोलता था, एक टाइप का क्वेश्चन हुआ था। फिर हमने देखा था कि कोई व्यापारी यदि गलत बाट का प्रयोग करता है तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट होता था वो क्या होता था। क्लियर है, तो इसमें उस टाइप का भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब उसने उन दोनों क्वेश्चनों को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहले क्या बोला, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचने का दावा करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर एक जो है लॉस पर बेचने का बोल रहा है वो, तो एक हमारे पास में परसेंटेज वैल्यू दी है 6%। क्लियर है, मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व करना बताऊंगा। दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, सक्सेसिव वाला फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यदि मैं कहूँ आपको कि बताइए इसमें आपका कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कोई दुकानदार यदि गलत बाट का प्रयोग कर रहा है तो हमेशा उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तब हमारा यहाँ से प्रॉफिट निकल कर आएगा और देखते कि वो प्रॉफिट हमारा जो होगा कितने परसेंट का होगा। ठीक है, मैंने कल आपको निकालना बताया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो यदि एक्चुअल बाट का प्रयोग करता तो कितने ग्राम को देता हमको, तो बाट का वजन होता 1000 ग्राम का। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम का होता, परंतु अभी कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है वो, 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तब मैंने आपको बताया था जो बड़ी वाली वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी SP हो जाएगी, और जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो CP होगी। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। ऐसा क्यों होता है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि जब भी गलत बाट का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, और जब प्रॉफिट होगा तो बड़ी वाली वैल्यू SP होगी, क्योंकि जब प्रॉफिट के केस में क्या होता है, SP बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, CP की अपेक्षा। क्लियर है, तो हमने इसको मान लिया 1000 आपका SP और जो 900 होगा आपका CP। तब यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है, 100 का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। इस 100 का प्रॉफिट किस पर होगा, हमेशा CP पर होगा। ठीक है, इंटू 100, इसको मैं अलग कर देता हूँ ये। ठीक है, इसको यदि आप काटते हैं तो आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ से कितना, 100/9%। ठीक है, देखिए अब आपके पास में एक दिया है 6% का लॉस। ठीक है, एक दिया है क्या, 6% का लॉस। दूसरा क्या दिया है आपके पास में, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 100/9 का। ठीक है, अब आप इसको सक्सेसफुल लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर आप फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना बताता हूँ किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, हम देखते हैं कि ये 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6/100 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी यदि फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ मैं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी 1/9। क्लियर है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 6/100 निकलेगी या तो फिर 3/50 निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक साइड लिख देता हूँ CP और एक साइड लिख देता हूँ SP। क्लियर है, पहले वाले केस में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 6/100। ठीक है, तो 100 क्या हो जाएगा आपका, CP हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक बताते आया हूँ जो नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी CP होगी।
ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, लॉस पर बेच रहा है, तो लॉस पर जब बेच रहा होगा तो एसपी क्या होगा, छोटा होगा। कितना छोटा होगा, 6 छोटा होगा, तो हम देखते हैं कि 94 क्या हो जाएगा, उसका एसपी हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या बोला है, प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो सीपी हो जाएगी, तो नीचे 9 है तो 9 क्या हो गया आपका, सीपी हो गया। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी बड़ा होता है, तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा होगा ना, उसे 1 बड़ा होगा, तो ये हो गया आपका 10। बस आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में सीपी और एसपी निकल कर आ जाएगा। हम देखते हैं कि 900 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा, एक्चुअल सीपी, और यहाँ से 940 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि वास्तविक लाभ क्या होगा, क्योंकि उसने निकालने क्या बोला है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करे बोला है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, हम देखते हैं कि 900 रुपये में तो क्या किया उसने, क्रय कर रहा है, बेच कितने में रहा है, 940 में बेच रहा है, तब कितने का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट निकल कर आएगा आपका, वो निकल कर आ जाएगा 40 का, ठीक है। 40 बटे, ये किस पर काउंट होगा, हमेशा सीपी पर होता है, इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपका आंसर निकल कर आ गया 40/9। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये थी फ्रैक्शन मेथड, मैंने आपको बहुत डीप में बता दिया, हर चीज़ समझा के बताया हूँ, ठीक है, इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड के ऊपर आपका टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सक्सेसिव लगा के, आप सक्सेसिव का फार्मूला लगाइए, तब भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, बताऊँ, चलिए बता देता हूँ। चलिए, कल मैंने आपको सक्सेसिव को फार्मूला बताया था, एक होता है सक्सेसिव का फार्मूला x + y + x × y अपॉन 100। जहाँ पर लॉस की बात करेगा या बट्टा की बात करेगा तो उसके लिए माइनस का उपयोग करेंगे, जहाँ पर प्रॉफिट होगा वहाँ पर हम प्लस का उपयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, पहले केस में 6% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो मैंने लगा दिया -6। दूसरे केस में प्रॉफिट हो रहा है, और हमने देखा था कि प्रॉफिट कितना हो रहा था आपका, यहाँ से देख लीजिए, प्रॉफिट हो रहा था आपका 100/9 का, ठीक है। तो यहाँ से प्लस कर देंगे 100/9, फिर प्लस इंटू माइनस, देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह आएंगे, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 100/9 इंटू 100। अब ये 100 ये वाला, क्लियर है, ये 100 से 100 कट गया, कितना बचा आपके पास में, 100/9 -6 -6/9। यदि आप लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 100 - 9 × 54 -6, तब आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ से, ये 60 हो जाएगा, 40/9% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था आपका सक्सेसिव। मैंने आपको जो पहले वाली हमारे चैप्टर हुआ था उसमें सक्सेसिव भी निकालना बताया था मैंने, और फ्रैक्शन मेथड दोनों से आपको निकालना बता दिया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसकी क्या होगी अप्रोच। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यापारी किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यहाँ पर एक उसका लाभ निकल गया, ठीक है। साथ ही वह 1100 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर गलत बाट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से भी प्रॉफिट होगा, यहाँ से उसको प्रॉफिट ऑलरेडी हुआ ही है, 12.5% का यहाँ से लाभ कमा ही रहा है, मतलब 2 जगह से उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमको ये निकालना है कि दोनों जगह से जो लाभ हो रहा है, तो टोटल जो एक्चुअल लाभ होगा वो क्या होगा, ठीक है। वहाँ पर हानि थी, अब यहाँ पर दोनों जगह लाभ है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने, प्रॉफिट फर्स्ट कितना है आपका, 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/8। क्लियर है, आप कर सकते हैं 12 से 1/2, तो 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, और आप 25/200 से आपका आंसर आ जाएगा 1/8। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट 1/8। अब मुझे सेकंड प्रॉफिट निकालना है कि सेकंड प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब सेकंड प्रॉफिट परसेंट कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा 1100 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता था। अब देखिए यहाँ पर 1100 ग्राम के स्थान पर बोला है, और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन कराए गए उसमें 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम बोला था, तो 1000 ग्राम पर हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट जब बोल दिया उसने कि 1100 ग्राम के स्थान पर, तब आपका यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमको, एसपी हो जाएगा 1100, सीपी हो जाएगा 900। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा होगा, 200 का प्रॉफिट कमा रहा होगा, है ना।
200 का प्रॉफिट, 900 और 1100 का डिफरेंस कितना, 200। अब ये 200 का प्रॉफिट किस पर कमा रहा होगा, तो हम देख रहे हैं कि 200 का जो प्रॉफिट कमा रहा होगा ये कमा रहा होगा 900 पर, सीपी पर कमा रहा होगा, है ना। तो ये हो गया आपका 900 इंटू 100। यदि आप इसको काट रहे हैं यहाँ से, तो आपका यहाँ से आंसर निकल कर आएगा 200/9%। सेकंड जो आपका प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो आ रहा है 200/9 परसेंटेज में आ रहा है, पर मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2/9 जो होगा आपका फ्रैक्शन में मान हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब ये भी आपका प्रॉफिट था और ये भी आपका प्रॉफिट था। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं या फिर कौन सी मेथड लगा रहे हैं। यदि सक्सेसिव लगा रहे होंगे तो 12.5% लेना पड़ेगा आपको और 200/9 लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपकी फ्रैक्शन में मान निकल कर आ गए, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। चलिए फ्रैक्शन से निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। सीपी और एसपी क्लियर है। हम देखते हैं कि सीपी कितना होगा। पहले वाले केस में सीपी होगा हमारा 8, पहले वाले केस में सीपी कितना होगा 8 होगा, और दूसरे वाले केस में सीपी कितना होगा हमारा 9। क्लियर है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते। अब मुझे बताइए पहले वाले केस में प्रॉफिट हो रहा है, सीपी यदि 8 है तो एसपी कितना होगा, 1 बढ़ जाएगा, 9 बढ़ गया, 9 हो गया, ठीक है। दूसरे वाले केस में सीपी 9 है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एसपी आपका 11 हो जाएगा। क्लियर है। तब जो एक्चुअल सीपी निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 9×8 = 72, और जो एक्चुअल एसपी निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 11×9 = 99। क्लियर है। अब देखिए आपके पास में सीपी है 72, ठीक है, एसपी है आपके पास में कितना 99। सॉल्व कर दीजिए, दिख रहा है आपको कि प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 99 में से 72 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 और 2 27 आ गया। बटे किस पर काउंट होगा, हमेशा सीपी पर काउंट होता है, और सीपी है आपका 72 × 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते कितना होगा 27। इसको काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9×8 = 72, 9×3 = 27। तब आपका यहाँ से निकल कर आएगा 300/8। आपका ऑप्शन में कहीं पर भी 300/8 के रूप में नहीं है, तो आप काट दीजिए इसको। 8 से कटेगा, 8 × 24, 8×3 = 24, बच गया कितना 6, 60 हो गया। 8×7 = 56, देखिए 37.5 एक हमारे पास में दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 37.5%। क्लियर है फ्रेंड्स। बेसिक एकदम फ्रैक्शन मेथड से बताया मैंने आपको, कुछ नहीं किया। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास में दिया हुआ था, मैंने प्रॉफिट सेकंड निकाल लिया। कैसे निकाला, ये जो दिया था 1100 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। आपके पास में दिया हुआ था कि 1100 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, और मैंने आपको अभी तक बताते आया हूँ कि जो बड़ी वाली वैल्यू होगी आप उसको मान लीजिए एसपी, और जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको मान लीजिए हमेशा सीपी, ठीक है। तब देखा कि एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट होता है इस केस में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 200 का प्रॉफिट किस पर होगा, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है सीपी पर काउंट किया जाता है। सीपी 900 × 100, यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल कर आया 200/9% का, परंतु हमें इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करना था, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया मैंने, 2/9 निकल कर आया। तब आपका पहले वाले केस से सीपी 8 और एसपी 9 हो गया, दूसरे वाले केस से सीपी 9 और एसपी 11 हो गया। तब हमने देखा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 8×9 = 72 आपका एक्चुअल सीपी, और 9×11 = 99 आपका एक्चुअल एसपी। तब यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसकी क्या होगी अप्रोच। लेट्स सी गाइस, क्या होगा इसकी अप्रोच। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। क्या बोला, एक व्यापारी किसी वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है, साथ ही वह 1000 ग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका समग्र लाभ / हानि, अब हमें पता नहीं लाभ हो रही कि हानि हो रही, ये निकालना है। देखिए पहले केस में क्या है, लॉस है। पहले केस में क्या है, लॉस परसेंट है, और लॉस परसेंट कितना है 4%। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25। लॉस हो रहा है, मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है, ठीक है। दूसरे केस में क्या बोला है, अब देखिए मैंने कहा जब भी गलत बाट का प्रयोग करेगा तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अरे यार तुम इतना समझ सकते हो कि कोई भी दुकानदार यदि गलत बाट का प्रयोग करेगा तो अपना हानि करने के लिए करेगा क्या, प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा। अब अपना हानि कमाने के लिए तो करेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने कहा
जो आपकी बड़ी वाली वैल्यू होगी, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको मान लीजिए आप क्या SP, और जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको मान लीजिए कि आप CP। ठीक है, तब यहाँ से हमको नज़र आ रहा है कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो 160 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा होगा, है ना। 840 और 1000 का डिफरेंस 160 होता है। 160 का प्रॉफिट किस पर, 840 पर। ठीक है, क्योंकि ये CP है, CP पर काउंट होता है, इंटू 100। यहाँ से आपका निकल कर आएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 16 से काटिए, कितने बार कटेगा, 4 से काट दीजिए। ठीक है, 4 चौ 16, 4 2 8, 4 एकम 4। तो ये आपका निकल कर आया 400/21। 400/21 परसेंटेज में आया है। इसको आप यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 4/21 आपकी फ्रैक्शन में निकल कर आ गया। अब देखिए, एक मान है फ्रैक्शन में आपके 4/21 और एक मान है आपके पास में 1/25। ठीक है, ये लॉस वाला था और ये प्रॉफिट वाला है। ठीक है, अब फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हम देखते हैं क्या होगा CP और क्या होगा SP। CP SP, पहले केस में CP कितना, 25, दूसरे केस में CP कितना, 21। पहले केस में SP कितना, लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो जाएगा 24। दूसरे केस में प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा, 25। मैंने कहा मल्टीप्लाई करिए, पर यदि कुछ कटता है तो काट दीजिए। देखिए, ये 25 से ये 25 कट गया, कितना आएगा आपका CP 21 और SP कितना, 24। क्लियर है इतना। अब देखिए, आपके पास में CP है 21 और SP है आपका 24। आप खुद डिसाइड करिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं प्रॉफिट कितने परसेंट का आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो निकल कर आएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर निकल कर आएगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का हो रहा है। किस पर, 21 पर, इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 100/7। इसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल कर जाएगा। कितने बार कटेगा, 7 एकम 7, 8 9 10, कोई नहीं है इनमें, ऑप्शन कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है। ओके, तो लेट्स सी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसकी क्या होगी अप्रोच। लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास में, और ये जो क्वेश्चन है SSC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। देखिए क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तथा इस पर 10% का बट्टा देता है। अब देखिए, मैंने आपको इतना क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व करना सिखा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिया हूँ। यदि वह खरीदते समय तथा बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। और मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका दूसरा सवाल था, उसको भी सॉल्व करना बता दिया हूँ। अब उसने 2 सवालों को कंबाइन करके एक सवाल बनाया है। ठीक है, चलिए देखते क्या बनेगा। ठीक है, क्या बोला उसने, एक बेईमान दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, और यहाँ पर 10% का बट्टा दे रहा है। सक्सेसफुल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका यहाँ से प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 20 गुना 10/100, है ना। सक्सेसफुल लगाया हूँ मैंने ये ऊपर वालों में। ठीक है, क्योंकि 3 में डायरेक्ट एक साथ नहीं लगाया जा सकता, तो मैंने आपको सक्सेसफुल सॉल्व करके बता रहा हूँ पहले। यदि आप इसको निकालते हैं तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आएगा 8% का, मतलब यहाँ से आपका प्रॉफिट नज़र आ रहा है कितने का, 8% का। ठीक है, ये प्रॉफिट 1 ले लेते हैं इसको, प्रॉफिट 1 8%। अब ये वाले केस में देखते, खरीदते समय तथा बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है। अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सुनिए मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए पहले। यदि 1000 आपका टोटल, मतलब एक्चुअल जो ग्राम होता है वो 1000 का होता है, 1 किलोग्राम का होता है। ठीक है, परंतु एक बेईमान दुकानदार ऐसा है, किसी कस्टमर मतलब किसी से खरीद रहा है वो। ठीक है, कहीं शॉप में गया, कुछ खरीद के ला रहा है, 1 किलो चीनी ला रहा है, तो उस दुकानदार से वो पता है वो 1 किलो के जगह पर कितने ग्राम ले रहा है, 1100 ग्राम ले रहा है। कितने ग्राम ले रहा है, 1100 ग्राम ले रहा है। खरीदते समय उसने क्या कर लिया, 100 ग्राम का चोरी कर लिया। ठीक है, परंतु जब अपने कस्टमर को बेच रहा है तो 1 किलो की जगह पर कितने ग्राम दे रहा है वो, 900 ग्राम दे रहा है। कितने ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। देखिए ये है टोटल, ये टोटल एक्चुअल ग्राम होता है। ठीक है, ये जब दुकानदार खरीदने के लिए गया
तो खरीदने के लिए गया तो 1 किलो की जगह पर 1100 ग्राम खरीद लिया उसने, ठीक है, चोरी कर लिया समझ लो। जब बेचने की बारी आई तो 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है लोगों को। मुझे बताइए कितने ग्राम का वो यहाँ पर फायदा उठा रहा है। 1100, यहाँ से 100 लिया उसने, यहाँ से 100 लिया, 200 ग्राम का फायदा उठा रहा है। क्लियर है। अब ये 200 ग्राम का फायदा जो उठा रहा है किस पर उठाएगा, हमेशा छोटी वाली वैल्यू पर उठाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला हो जाएगा आपका क्या, एसपी, और ये वाला हो जाएगा आपका क्या, सीपी। क्लियर है। तब आपका यहाँ से सेकंड प्रॉफिट निकल कर आएगा, प्रॉफिट 2% निकल कर आएगा। कितने का, 200 का प्रॉफिट ले रहा है किस पर, 900 पर, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, तब आपका यहाँ से जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो आएगा 200/9%। 200/9% यहाँ से आपका सेकंड प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास में प्रॉफिट 1 है, प्रॉफिट 2 है, आपको सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव लगा दीजिए, या फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, फ्रैक्शन से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सक्सेसिव से भी मैंने निकाल के बता दिया, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहे फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इसकी भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, बन जाएगा इसके आगे, ठीक है। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे और खुद मुझे निकाल के बताएंगे कि एक्चुअल जो उसका प्रॉफिट होगा अब वो कितने परसेंटेज का होगा, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन भी रखे, पहला है 34, दूसरा 35, तीसरा 25% का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। ओके गाइस, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में। एक कोई स्टूडेंट था, उसने मुझे कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन है मुझसे नहीं बन रहा है, इसे सॉल्व करके बताइए कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो देखते किस टाइप से सॉल्व होगा। क्या बोला है, एक दुकानदार एक मेज को 6.25% लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि के कारण वह विक्रय मूल्य में भी 20 रुपये की वृद्धि करता है। उसका नया लाभ प्रतिशत 6% हो जाता है, तो मेज का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते क्या बोला है। एक दुकानदार एक मेज को 6.5% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। मैंने कहा 6.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो हमने देखा कितनी, 1/16 हो जाएगी, ठीक है। 6.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16 होती है, और ये किस पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है। क्लियर है। अब दूसरा क्या बोला है, उसका नया लाभ प्रतिशत 6% हो जाता है, ठीक है। तो जो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमने देखा कि वो हो जाएगी आपकी 2 कितनी हो जाएगी, 3/50 हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम निकालते हैं सीपी एंड एसपी। यहाँ देख रहे सीपी, यहाँ देख रहे एसपी। पहले केस में सीपी कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। प्रॉफिट पर बेच रहा है तो एसपी कितना होगा, 17 होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। दूसरे केस में सीपी कितना होगा, 50 होगा, और एसपी कितना होगा, प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 53 होगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है वो, क्रय मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि, मतलब इसमें कितने की वृद्धि की गई है, 20 रुपये की वृद्धि की गई है, 20 रुपये की वृद्धि की गई है, तब इतना बना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य में भी 20 रुपये की वृद्धि की गई है, इसमें भी कितने की वृद्धि, 20 रुपये की वृद्धि की गई है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, यदि आपका पहले सीपी और एसपी का जो डिफरेंस था, पहले सीपी और एसपी का जो डिफरेंस था 1 था, अभी सीपी एंड एसपी का डिफरेंस कितना हो गया है, 3 हो गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने सीपी में भी 20 बढ़ाए, एसपी में भी 20 ही बढ़ाए, जब बढ़ाए आपने सेम रुपए, तब आपका सीपी एंड एसपी का डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए ना। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यदि आपका पहले सीपी कितना था, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहले यदि आपका सीपी कितना है, 10 है, ठीक है। पहले आपका सीपी कितना है, 10 है, ठीक है, और आपका एसपी कितना है, 15 है। क्लियर है। अब मैंने कहा आपने सीपी में बढ़ाए कितना, 5, सीपी में कितना बढ़ा रहे हो, 5 जोड़ रहे हो, और एसपी में भी कितना जोड़ रहे हो, आप जोड़ रहे हो 5, ठीक है। दोनों केस में बराबर जोड़ रहा हूँ। तब आपका जो सीपी नया वाला निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 15 निकल कर आ रहा है।
ठीक है। और जो SP नया वाला निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 20 निकल कर आएगा। अब देखिए पहले CP एंड SP का डिफरेंस कितना था, हमने देखे कि पहले CP एंड SP का डिफरेंस कितना है, 5 है, और अभी भी CP एंड SP का डिफरेंस कितना है, 5 है, ठीक है। तब मैंने एक चीज़ निकाला कि यार यदि CP एंड SP में आप बराबर रुपए जोड़ रहे हैं या बराबर रुपए घटा रहे हैं, तब पहले और अभी दोनों केस में CP एंड SP का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, है ना। परंतु इस केस में हम देख रहे हैं कि CP पहले तो CP एंड SP का डिफरेंस 1 है, और अभी जब 20-20 रुपये जोड़ दिए तो डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। तब हमें ये बात पची नहीं, तो हमने कर दी यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन पूरे इसमें कर देंगे, तब हमारे पास में जो CP निकल कर आएगा 16 तिया 48, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, ये पहले वाला है। नया वाला कितना है हमारे पास में, 50 और 53। अब आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब मुझे बताइए 48 से 50 हुआ, कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है। 48 से 50 हुआ, कितने यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, और 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। तब जब 2 यूनिट का मान 20 रुपये है, तो मुझे बताइए कि एक जो यूनिट का मान होगा वो कितना होगा, 10 रुपये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा ये बताइए मुझे, एक यूनिट का मान 10 रुपये होगा। निकालने क्या बोला उसने, तो मेज का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। बताइए प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, हमने देखा कि मेज का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य निकल कर आया है, अभी जो निकाले हमने 48 है, एक यूनिट का मान 10 है, तब 48 यूनिट का मान निकल कर आ जाएगा कितना, 480। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैंने इतना बार देखा कि 6.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16 होती है, ये प्रॉफिट था। फिर 6% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/50 होती है, ये भी प्रॉफिट था। हमने CP और SP निकाले, CP पहले केस में 16 और 17 निकल कर आया CP SP, दूसरे केस में 50 और 53 निकल कर आया। हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 का है, जबकि बढ़ा रहे हैं दोनों में समान रुपए। जब समान रुपए बढ़ा रहे हैं तो जो डिफरेंस होगा वो भी समान होना चाहिए। यहाँ 3 था, हमने इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस भी बराबर कर दिए, ठीक है। देखिए तो 48 और 51 हो गया, इसका डिफरेंस भी 3 आ गया। 50 और 53, इसका डिफरेंस भी 3 आ गया। तब हमने देखा कि 48 से राशि कितनी बढ़ी है, 50 हुई है, मतलब यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ रही है, यहाँ पर भी कितनी यूनिट बढ़ रही है, 2 यूनिट बढ़ रही है। तब 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपये, क्योंकि उसने बोला है 20 रुपये जोड़ रहे हैं। जब 2 यूनिट का मान 20 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना, 10 रुपये। तब हमको निकालने बोला था कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा, और प्रारंभिक क्रय मूल्य की जो यूनिट है 48 है, तब 1 यूनिट का मान 10, तो 48 यूनिट का मान 480 रुपये। क्लियर है, ओके फ्रेंड्स। तो ये था उस स्टूडेंट का जो क्वेश्चन पूछा था, उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन उसको समझ में आ गया होगा और आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते फ्रेंड्स, एक और हमारे पास में क्वेश्चन आया था, उसको भी हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में। लेट्स सी गाइस, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ने भेजा था इसे भी, तो क्या हो गई इसकी अप्रोच, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ये वैसे प्रॉफिट लॉस की क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैं बट्टा की क्लास में समझा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी जो क्लास है बट्टा की लास्ट क्लास है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया हूँ तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम आप लोगों से उस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कल से हम पढ़ेंगे, ऐसा ही पढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एक आदमी एक किताब को 10% के लाभ पर बेचता है, 10%, ठीक है। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है, लाभ पर बेच रहा है, मैंने कर दिया प्लस, क्लियर है। यदि वह 45 रुपये अधिक चार्ज करता तो उसका लाभ प्रतिशत 25% हो जाता, ठीक है। लाभ बढ़ जाता मतलब 25% हो जाता, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब ये भी प्रॉफिट कमा रहा है तो प्लस कर दिया मैंने। अब देखिए CP एंड SP, CP SP पहले के केस में, ठीक है, मैं पहले लिखता हूँ और ये बाद में लिख देता हूँ, इसीलिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। पहले CP कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, बढ़कर कितना हो गया होगा, SP बन गया होगा 11, ठीक है। बाद में CP कितना, 4, बढ़कर कितना हो गया होगा, 5। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सुनिए मेरी बात, क्या बोला इसमें, किसमें अधिक बढ़ा रहा है, यदि वह 45 रुपये अधिक चार्ज करता तो, मतलब विक्रय मूल्य को बढ़ा रहा है, वो कितना बढ़ा रहा होगा, 45 रुपये बढ़ा रहा है,
ठीक है, तब उसका लाभ 25% ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने कहा कि वो बढ़ा किसको रहा है, एसपी को बढ़ा रहा है, क्या क्रय मूल्य उसका परिवर्तित होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। चार्ज किस पर अप्लाई कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो क्रय मूल्य तो समान होना चाहिए, है ना। क्योंकि यदि मैंने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद कर लाया हूँ, पहले केस में मैंने 11 में बेच रहा हूँ, दूसरे केस में मैंने 25% लाभ मैं 15 में बेच रहा हूँ, परंतु मेरा क्रय मूल्य तो समान है ना, मैं क्रय मूल्य को थोड़ी चेंज कर लूँगा, ठीक है। जो मेरा क्रय मूल्य होगा वो कांस्टेंट होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य पहले तो 10 है, मेरा क्रय मूल्य पहले के केस में तो 10 है, परंतु दूसरे केस में कितना है, 4 है। यार ये तो गलत बात है, फिर क्रय मूल्य तो समान होना चाहिए ना। हमने अब क्रय मूल्य को समान करेंगे। जब समान करते हैं तो हमारे पास में सीपी, देखिए समान करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे में आप गुना कर दीजिए 4 का, और इस पूरे में गुना कर दीजिए आप 10 का। क्लियर है, ये 4 का यहाँ, इस 10 का यहाँ, तब आपका जो सीपी नया वाला निकल कर आएगा, ठीक है। ये कितना निकल कर आएगा, 4 दहम 40 और ये 4 11 44, ये निकल कर आएगा 4 दहम 40 और 10 5 50। अब देखिए, अब यहाँ से आपका पहले वाला सीपी 40 और बाद वाला सीपी भी 40। अब यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य समान हो गया है, मतलब क्वेश्चन हमारा 95% सॉल्व हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य पहले कितना है, 44, अभी कितना है, 45। कितने की वृद्धि समझ में आ रही है आपको, हम देख रहे हैं यार कि पहले 44 क्रय मूल्य था, अभी 50 हो गया, मतलब बढ़ कितना रहा है, ये बढ़ रहा है 6 यूनिट। कितने यूनिट बढ़ रहा है, 6 यूनिट बढ़ रहा है। क्लियर है, तब ये जो 6 यूनिट बढ़ रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि 45 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना अधिक बढ़ रहा है, 45 बढ़ रहा है, तब 6 यूनिट का मान 45। तब यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा आपका, वो कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा, है ना। सॉरी कितना निकल कर आएगा, 7.5। इसको बटे मत करिए, एक काम करिए, 45/6 आ रहा है, तो 15/2 कर दीजिए, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा आपका कितना, 15/2। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। 1 यूनिट का मान निकल गया आपका, बस अब आपको क्या निकालने बोला है, हाँ अब आपका क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है, x का मान ज्ञात करें यदि क्रय मूल्य 52 और x का औसत 172 है, ठीक है। अब यहाँ से आपका एवरेज का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसने एवरेज को भी जोड़ दिया है। चलिए देखते हैं आपका सीपी कितना निकलेगा। आपकी सीपी की यूनिट है कितनी, 40, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास में है 15/2, तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 गुना 15/2, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 20, 15×2 30, तो 300 आ जाएगा आपका सीपी। यदि क्वेश्चन में बोलता कि सीपी कितनी होगी, तो सीपी हो जाती है आपकी 300, परंतु हमें सीपी नहीं बोला है, उसने बोला है कि सीपी 52 और x का औसत निकालने बोला है। तब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, 300 + 52 + x/3 बराबर 172। ठीक है, मैंने क्या क्या समझ में आया। औसत क्या होता है, जितने भी आपके पास में मान दिए हुए हैं उन सभी का योग बटे जितनी संख्या है वो कर दी जाए, ठीक है। तब यहाँ से हमने देखा कि 300 + 52 + x/3 बराबर 172, ठीक है, क्योंकि 3 संख्या तो मैंने 3 का भाग दे दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 का इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 352 + x बराबर 3 का इधर को 3 2 6, 3 7 21 की 1 हासिल का है 2, 3 एकम 3 और 2 5। तब यहाँ से आपका x का जो मान निकल कर आएगा, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ बचेगा कितना, 4, 4 में से तो 164। आपका जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 164 निकल कर आ जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल सा था, हमने फ्रैक्शन वैल्यू से जल्दी से इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। बस आपको इतनी सी बात याद रखना चाहिए कि कभी भी सीपी जो होगा बदलेगा नहीं। आप चाहे एक ही वस्तु को, जैसे 100 रुपये में खरीद के कोई वस्तु ला रहे हो, आप उसको 1000 में बेचो या फिर 2000 में बेचो, परंतु क्या सीपी बदल रहा है, क्या नहीं बदल, क्या रहा है, एसपी बदल रहा है। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, लेकिन जब वह अपने विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि करता है तो क्रय मूल्य पर 2.5% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 1760 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है
आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का लाभ उठा सके। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी फिर भी मैंने बोल दिया। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।